नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं, टेंस। टेंस आखिर है क्या? टेंस किसी कार्य के होने का समय बताने के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में काम करता है, या इससे हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य जो है वो किस समय में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। टेंस के तीन ही प्रकार हैं जो अभी अभी हमने देखे, प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्यकाल। इन तीन कालखंडों में समय को बांटा गया है। अब हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो ये जो तीन टेंस के प्रकार अभी अभी हमने देखे, इन्हें भी कुछ अन्य भागों में बांटा गया है, जैसे सिंपल। सिंपल यानी होता है सामान्य, इसमें सामान्य वाक्य आते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब ऐसा कार्य जो निरंतर जारी था, भूतकाल में भी जारी रहा होगा, वर्तमान में जारी है और भविष्य में जारी रहने की संभावना है। उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। तो परफेक्ट में जो वाक्य होगा या परफेक्ट टेंस में जो वाक्य होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो उस समय कोई कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका होगा। चाहे वो प्रेजेंट की बात करें तो कोई काम जो चल रहा था वो पूर्ण हो चुका है, भूतकाल में पूर्ण हो चुका था और भविष्य में वो पूर्ण हो जाएगा, ऐसी संभावना प्रकट की जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? इसमें दोनों ही टेंस का समावेश है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। मतलब ऐसा कार्य जो पूर्ण हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है, तो इसे पूर्ण अपूर्ण भी कहते हैं। ये भी हम टेंस के तीनों ही प्रकारों में पढ़ेंगे। ऐसा कोई काम जो वर्तमान में पूरा हो चुका है लेकिन अभी भविष्य में जारी रहने की संभावना है। भूतकाल में कोई काम ऐसा जो हो चुका था पर वो आगे भी चला, और भविष्य में ऐसा काम जो पूर्ण होने के बाद भी जारी रहेगा, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले चले आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पर। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या पहचान है? अगर हम देखें दोस्तों, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में या सिंपल में आदतन क्रियाएं आती है, मतलब हैबिचुअल एक्शन। तो हम सुबह से शाम तक निरंतर जो काम करते हैं, अगर हम उनके बारे में सोचें तो हिंदी पहचान इसकी हमें पहचानने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। जब हम सुबह उठते हैं तो लास्ट के शब्द में ते हैं आया। लड़की बोलेगी तो क्या बोलेगी? उठती हूँ। लड़का बोलेगा तो उठता हूँ। तो इसकी जो हिंदी पहचान है वो है ता है, ती है, ते हैं। हम ये निरंतर हमारे द्वारा बोले जाने वाले वाक्यों के अंत के शब्दों को अगर देखें तो हम आसानी से इसे पहचान जाएं। उसके अलावा इसके एक और नियम है कि इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ लिया जाता है टेंस के इस प्रकार में, जो सर्वमान्य होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है। की ऐसी घटनाएं जो कि वर्तमान में निश्चित हो चुकी है, उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर है इस टेंस का वो कैसा है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस इनमें से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, और लास्ट में प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। एक बात जान लीजिए दोस्तों कि जब वर्ब के साथ हम एस, ई एस या आई एस का प्रयोग करते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एक बात और आपने देखी होगी कि जब वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस का प्रयोग होता है तो हमारी वर्ब कैसी हो जा रही है? सिंगुलर। लेकिन जब यही एस, ई एस, आई एस का प्रयोग किसके साथ होता है? नाउन के साथ, तो नाउन प्लूरल हो जाता है। चलिए ठीक है। अब अगले जैसे बात करें इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ डू और डज का प्रयोग किया जाता है। डू डज के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं।
अब अगर हमें सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लिख लेंगे, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और अगर हमें सेंटेंस को इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी बनाना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनको सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद हमारा फिर से सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हम फिर क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। चलिए एक सेंटेंस के साथ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारा एक सब्जेक्ट हुआ राम, ये सिंगुलर है, ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो राम सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसी आई, सिंगुलर, तो प्ले में लास्ट में हमने देख रहे हैं कि उसमें एस लगा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो कैसा बनेगा, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, चूँकि राम सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, डज राम प्ले क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इसका बनता है डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। कुछ सेंटेंस हम आखिरी में दे रहे हैं, इसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक चीज़ और नोट करने वाली ये है कि प्रयोग आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि डस का प्रयोग ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक यूनिट होती है सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, उसमें ये बताया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये प्रदर्शित करता है कि इस समय जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है, अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है, या किसी अपूर्ण कार्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके हिंदी जो वाक्य हैं उसके अंत में क्या आता है या इसकी पहचान क्या है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसके हिंदी वाक्यों की पहचान होती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रहा है। तो इसके अंत में देख रहे हैं रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या प्रयोग होती है, तो इसमें इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, जबकि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम अगर आर की बात करें तो आर के साथ यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एक और चीज़ है, कई लोगों को ये पहचानने में दिक्कत होती है कि भाई सिंगुलर वर्ब कौन सी है। तो आप अगर ध्यान दो तो जितनी भी सिंगुलर वर्ब हैं उनके लास्ट में आप देखोगे एस आया है, और जितनी भी प्लूरल वर्ब है उनके लास्ट में ई या वोवेल आया है, ठीक है दोस्तों। अब आप किसी भी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानने में शायद गलती नहीं करोगे। चलिए दोस्तों अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जैसे आती है, इसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर हमें इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इज एम आर लिखेंगे। इज एम आर के बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद हम देखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इस तरह से हम एक सेंटेंस भी बनाकर, राम इज़ रीडिंग बुक। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा राम इज़ नॉट रीडिंग बुक।
अब अगर हमको इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसा बनेगा, इज राम रीडिंग बुक प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इसका बनता है इज राम नॉट रीडिंग बुक। अब अन्य एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस के लिए आपको इसमें भी दे दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले इस टेंस की हम पहचान देख लेते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है हैज़ और हैव। हैज़ का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जबकि हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इंटरोगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें सबसे पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। बार बार प्रैक्टिस करने से हमें टेंस को विभिन्न रूपों में बदलने में सुविधा होने लगती है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं जिसके आधार पर हम आगे वाक्य बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं पहला, आई हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ आई जो है सब्जेक्ट है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। देखिए दोस्तों, बड़े आराम से बन गया। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव आई प्लेड क्रिकेट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देख लेते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। के अलावा दोस्तों, अगर हम WH वर्ड का प्रयोग करके इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो कुछ WH वर्ड यहाँ पर मैं आपको उनकी जानकारी दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे वाट का प्रयोग जो होता है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है या फिर कोई सेंटेंस दोहराने के लिए किया जाता है। वाट का प्रयोग जो होता है वो कारण जानने के लिए, वाट फॉर का प्रयोग कारण जानने के लिए किया जाता है। वैसे ही व्हेन का प्रयोग हम देखते हैं, ये हम किसी से समय पूछने के लिए करते हैं या किसी कार्य का जो समय था वो क्या था वो पूछने के लिए किया जाता है। वेयर मतलब कोई घटना या कोई काम कहाँ पर हुआ है उसकी स्थिति जानने के लिए वेयर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार विच का प्रयोग व्यक्ति की रुचि जानने के लिए किया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं हु का प्रयोग सब्जेक्ट कौन था इसको जानने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं हु से बने हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी बुक्स में भी होते हैं, जिसमें हमें सिर्फ एक वर्ड या दो वर्ड में उत्तर देकर भी हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा हुम का प्रयोग हु के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त करने के लिए हुम का प्रयोग होता है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं वाई मतलब कोई कार्य क्यों किया गया है उसकी रीज़न जानने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। हाउ मतलब कैसे हो या फिर किसी कार्य को कैसे किया गया है, ये सब जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य WH वर्ड है, जैसे हाउ फार मतलब कितने दूर, हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा, हाउ मच मतलब कितने थे, अनकाउंटेबल संख्या ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है, और हाउ मैनी इसका काउंटेबल संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं टेंस का अगला प्रकार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। हिंदी वाक्यों में ये शब्द आते हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो परफेक्ट टेंस की ही ली जाती है, हैज़ और हैव। साथ में बाद में इसमें बीन जुड़ जाता है, ठीक है। इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है स्ट्रक्चर में, तो देख लेते हैं सिंस का प्रयोग कब होता है और फॉर का प्रयोग कब होता है। सिंस में स्टार्टिंग टाइम बता दिया जाता है, जैसे सुबह से, कल से, 2000 से, 2 घंटे 2 बजे से, जनवरी से आदि। और अगर हम फॉर की बात करें तो इसमें
काल ड्यूरेशन बता दी जाती है कि कितने समय से काम हो रहा है, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 3 साल से, 10 साल से, इसमें इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम सेंस ऑफ फोर का प्रयोग भी देख लेते हैं, ये भी इस स्ट्रक्चर में है, इनका प्रयोग होना है। आगे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी वही है, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। अगर हम बात करें इंटरगेटिव की, तो इंटरगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हैज़ हैव का यूज़ होगा। हैज़ हैव के बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट का, नॉट के बाद हम यूज़ करते हैं बीन का, बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ जुड़ जाता है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। हमने एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया हुआ है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको पूरा टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो बचे हुए प्रकार हैं उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, व कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।